सो हे गाइस, आपको फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसर बायो पे। सो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और हमारी साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारे पास एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में जो है हम बात करने वाले हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होता है, और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज एसिड्स की। तो एसिड्स जैसे कि आप सब जानते होंगे, एसिड ज़्यादातर आपको लगता है कि ख़तरनाक होते हैं, हमारे ऊपर लग गया तो हम जल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ एसिड्स होते हैं ख़तरनाक, जैसे कि हमारे पास HCl और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, बहुत डेंजरस। वहीं पर हमारे पास सिट्रिक एसिड भी होता है, जो कि हमें फ्रूट से मिलता है और हम उसे खाते भी हैं, जैसे कि लेमन और ऑरेंज। तो एसिड केमिस्ट्री की भाषा में तो ये होते हैं कि एसिड जो वो सब्सटेंस है जो जो अपना डोनेट करेंगे प्रोटॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने अपना प्रोटॉन रिलीज़ करेंगे वाटर में, बेसिकली एक रिएक्शन के उसमें। दे हैव अ सॉर टेस्ट, इनका जो है खट्टा टेस्ट होता है एसिड्स का। इफेक्ट ऑन लिटमस, हमारे पास 2 लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस और एक होता है हमारे पास रेड लिटमस। तो एसिड को जब हम ब्लू लिटमस पे लाते हैं तो रेड हो जाता है, और रेड पे इसका कोई असर नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। HCl सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2SO4 है, इसका फॉर्मूला HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे बोलते हैं। और सिट्रिक एसिड है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसके फॉर्मूले के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यूजेस ऑफ एसिड्स, अब हम बात करेंगे कि एसिड्स की यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं कार्बोनिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारी बैटरीज में यूज़ होता है। सॉरी फॉर द ब्लर इमेज गाइस, आई नो ब्लर है थोड़ी, पर ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये टार्ट्रिक एसिड है, ये वाइन में यूज़ होता है। HCl पता है डाइजेशन में यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र में। एसिड्स यूज़ लैब्स में भी होते हैं, आपने देखा होगा आपकी केमिस्ट्री लैब में काफ़ी तरीके के वो रखे हुए होंगे एसिड्स। सिट्रिक एसिड मैंने आपको भी बताया खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज और भी बहुत सारे जितने भी खट्टे फल होते हैं, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड, जो कि अभी मैंने आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ाया था, जो विनेगर में मिलता है हमें। तो ये तो बात रही हमारी एसिड्स की कि एसिड्स क्या हैं, जो कि अपना डोनेट करेंगे हाइड्रोजन H+ एक केमिकल रिएक्शन के, उसमें खट्टा टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे। अब बात करते हैं बेस की। बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि या तो एक्सेप्ट कर लें उस H+ को जो कि किसी ने लूज़ करा है, या फिर वो लूज़ कर दें OH आयंस इन अ रिएक्शन, या फिर वो OH आयंस रिलीज़ करेंगे किसी रिएक्शन में। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है एक NaOH, इसकी रिएक्शन इसे तोड़ेंगे तो ये Na+ और OH- में बनेगा। तो इनने अपना OH जो है रिलीज़ कर दिया, इसलिए ये बना हमारे पास एक बेस। और यहीं पे बात रही HCl की। HCl टूटेगा तो बनेगा H+ और Cl- में, और यहाँ पे ने H+ लूज़ करा, तो इसलिए ये कहलाया हमारे पास एसिड और ये कहलाया हमारे पास बेस। बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर होता है, मतलब ये कड़वे होते हैं। बेसिस फील स्लिपरी और सोपी टू टच, मतलब इन्हें टच करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमने साबुन को छुआ है, और बहुत वो रहते हैं स्लिपरी, फिसलन भरे। और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, आप ना एसिड का याद कर लो कि ये ब्लू को रेड करता है, फिर बेस का आपको खुद याद आ जाएगा कि वो रेड का ब्लू कर देता है। आप बस एसिड का याद रखना कि ये ब्लू को रेड करता है, वरना आप दो चीज़ याद होकर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमारे पास प्यारी अमोनिया। एग्जांपल है कुछ बेसिस के मेरे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स में यूज़ होता है, इसलिए वो स्लिपरी रहते हैं। आप जितनी भी देखिएगा, ये जितने भी बेस हैं ना, सारे स्लिपरी फील होते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, बेसिस भी लैब्स में यूज़ होते हैं। अमोनिया जो है वो फर्टिलाइज़र्स के लिए यूज़ होती है हमारे पास। और सोडियम फ्लोराइड जो है टूथपेस्ट में यूज़ होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यूज़ होता है हमारे पास सीमेंट में। अब बात करते हैं, हमारे पास कुछ एक ऐसे एसिड्स होते हैं जो मैंने बताया हम खाते हैं, तो होते हैं नेचुरल एसिड्स जो कि नेचर में मिलता है। कौन कौन सा थे, सबसे पहले आपको पता है विनेगर, सिरका, उसमें होता है हमारे पास एसिटिक एसिड जो हमें एक बैक्टीरिया से मिलता है। फिर आता है ऑरेंज, मैंने बताया खट्टे फ्रूट्स में होता है टार्ट्रिक एसिड। टर्माइन मतलब ये होती है हमारे पास
इमली। इमली में होता है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड, ये भी इसे भी खट्टेपन के लिए डाला जाता है। टोमेटो में होता है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड में सबको पता है हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में भी सिट्रिक एसिड। और एंट के स्टिंग में होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है हमारे पास मीथेनोइक एसिड, मतलब कि ये कार्बन की चेन और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ऐसे HC≡OH, ये होता है हमारे पास मीथेनोइक एसिड। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ जाता है ऑर्गेनिक के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी। अब बात करते हैं, हमारे पास आते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स के तो नाम में ही आ रहा है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब कहता है कुछ दर्शाना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि अपना, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द ग्लिच, हटो। सो ऐसे सब्सटेंस जो कि या तो अपना कलर या फिर अपना स्मेल चेंज कर लेंगे किसी एसिड और बेस की प्रेजेंस में, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ भाई वो सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर बेस है। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो सबसे पहले नेचर से हमें मिलता है लिटमस पेपर, जो कि हमारे पास वो लिटमस पेपर लिया हमने। देखो लिटमस पेपर के लिए मैंने अच्छा ये रहा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ब्लू लिटमस ले लिया। अब इस ब्लू लिटमस को हमने किसी एसिड में डाला होगा, एसिड मान लो HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो इसने क्या करा, इसने ना अपना ब्लू कलर जो है वो रेड कर लिया, ब्लू लिटमस जो है रेड हो गया। न्यूट्रल पे ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, न्यूट्रल पे इसका कलर पेल पर्पल ही रह जाएगा ब्लू का, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा ज़्यादा। और वहीं बेस में क्या हुआ, बेस So the acid makes the blue litmus turn red, इसमें हमने मान लो NaOH well, डाल and the दिया। base turns इससे the क्या red हुआ, paper रेड blue. लिटमस जो That's है a वो clear change. ब्लू बन गया। तो लिटमस पेपर ना ऐसे काम करता है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा एनिमेट करी हुई, ताकि आपको पता चल सके। और टर्मरिक की भी डाल दूंगा। टर्मरिक में क्या होता है, मान लो हल्दी का, आपके उस पर कोई हल्दी गिर गई, हल्दी लगी हुई है, हल्दी के ऊपर आपने डाल दिया कोई बेस, तो क्या होगा ना, ये ना रेड कलर का हो जाएगा, ब्लड रेड। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देखिएगा। आप अपने हाथ पे थोड़ा सा डिटर्जेंट लीजिएगा, डिटर्जेंट के ऊपर आप क्या करिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा पानी, तो वो ना लाल कलर की हो जाएगी बिल्कुल हल्दी। और ऐसी जो हमारे पास एसिड के साथ उसे रिएक्ट करेंगे तो वो पीले कलर की हो जाएगी हल्दी। एसिड के साथ मतलब रिएक्ट नहीं करती, वो बेस के साथ करती है। इसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगा आपको एक, आप देखिएगा। फिर आप हमारे पास आते हैं दूसरी तरीके के, जो कि होते हैं हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मतलब जिन्हें ह्यूमंस ने बनाया, मतलब हमने। इसमें पहला And watch what happens when I add the base. Whoa, it turned pink! How does that work? कलरलेस हो जाता है और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक हो जाता है। वहीं हमारे पास दूसरा जो है वो आ जाता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज के नाम में ही आ रहा है कि उसमें ऑरेंज कलर होगा। तो ये क्या करेगा, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा रेड कलर का हो जाएगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो कलर के साथ हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाया। ये रहा एसिडिक पीएच, एसिडिक में डाला तो ये रेड हो गया, न्यूट्रल पीएच में येलो रहा, और एल्कलाइन पीएच में, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन में भी ये येलो रहा। ये हो गए हमारे इंडिकेटर्स कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। अब बात करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शंस में, वो आती है एसिड्स की। और सबसे पहले एसिड जो रिएक्ट करेगा वो करेगा हमारे पास मेटल के साथ। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा पानी, नमक और H2। और ये खाने वाला नमक नहीं है, ये सॉल्ट है। हाँ, एक खाने वाला नमक होता है, वो होता है हमारे पास NaCl, जो कि हम खाते हैं और नॉर्मली नमक होता है। और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, आपको पता ही होगा। ये जो साइन है ये हाइड्रोजन गैस के रिलीज़ होने का, मतलब ये गैस रिलीज़ होने के लिए होता है।
तो सबसे पहले मान लो हमारे पास था HCl में हमने यूज़ करा Na ने क्या करा, Na ने इसे रिप्लेस कर दिया और बन गया NaCl और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। ऐसे ही H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो बनेगा Na2SO4 और बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। और ऐसे ही हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसकी रिएक्शन करी हमने पोटेशियम के साथ तो ये बना हमारे पास K2NO3 और हाइड्रोजन गैस मिल गई। पहली रिएक्शन ये थी हमारी एसिड और मेटल की। दूसरी जो रिएक्शन आती है वो आती है मेटल की कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा नमक H2O CO2। सॉल्ट तो हमें हर रिएक्शन में मिलना है तो कॉमन है। और इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आनी चाहिए जो कि मेरी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। आप वो देखिएगा, मैंने उसकी ट्रिक भी बताई है कि कैसे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराई हमने HCl से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास Na ने ना H को रिप्लेस करके फिर से NaCl बना दिया और H2O बना हमारे पास और CO2 बन गया। ऐसे ही हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल अभी हम आगे देखने वाले हैं आपके चैप्टर में क्या होता है। इसकी रिएक्शन HCl से करा, यहाँ पे भी हमारे पास खाने वाला नमक, पानी और CO2 बना। फिर तीसरी रिएक्शन जो आती है वो होती है रिएक्शन एसिड की बेस के साथ। अब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास नमक और पानी बनता है। ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो HCl प्लस NaOH की रिएक्शन हम कराएंगे तो क्या होगा, फिर से Na जो है HCl को रिप्लेस कर देगा, NaCl बन जाएगा और यहाँ पे H2। ऐसे ही H2SO4 और NaOH की करेंगे तो Na फिर से यहाँ पे Na2SO4, इसे बोलते हैं हम सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। और यहाँ पे बना हमारे पास वाटर। चौथे टाइप की जो रिएक्शन आती है वो आती है हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड। तो मेटल ऑक्साइड जो मान लो CO, Na2O, ये सब जो मेटल के जितने भी ऑक्साइड होता है, Mg2O, MgO हो गया, तो ये सब जो है मेटालिक ऑक्साइड कहलाता है। इनकी रिएक्शन HCl से होगी तो यहाँ पे फिर से सॉल्ट और पानी बनेगा, नमक और पानी। यहाँ पे बनेगा CuCl2। यहाँ पे कॉपर ने इसे रिप्लेस कर दिया और आपको आई होप कि कंपाउंड बनाने आते होंगे या बैलेंस करने आते होंगे, वरना उसकी भी मैं रिएक्शन वो एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो। फिर यहाँ पे हमारे एसिड्स की रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। 4 तरह की रिएक्शन है। सबसे पहले एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फिर दूसरा रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तीसरी तरह की रिएक्शन बेस के साथ करेगा तो सॉल्ट वाटर मिलेगा। और चौथे टाइप में भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर। फिर आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की बस दो ही हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास में मेटल प्लस एल्कली से बनेगा हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी मेटल और एल्काली से हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। जैसे कि हमारे पास मेटल हो गया Zn, NaOH हमारे पास बना है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके का रिएक्शन बनेगा क्योंकि यहाँ पे H2O भी आ जाता है। H2O Zn के साथ भी रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। यहाँ पे बनेगा हमारे पास सोडियम जिंकेट जिसे बोलते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया हमारे पास। दूसरी तरह की रिएक्शन आती है हमारे पास बेस की रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2, H2O, O2 नहीं हो, O2 तो नहीं होगा वैसे। तो CO2 ने रिएक्शन करा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास बना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। और हमारे पास बना पानी। तीसरी टाइप की रिएक्शन भाई एसिड और बेस की रिएक्शन, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं आराम से। फिर बात आती है कि व्हाट डू एसिड एंड बेसिस हैव कॉमन, मतलब कि इनके पास क्या क्या कॉमन होता है दोनों के पास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं मतलब जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये पानी में ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे।
conduct electricity in water. Electricity in water. फिर दूसरा जो आता है हमारे पास एसिड और बेस जो है रिलीज़ करते हैं आयन्स. एसिड रिलीज़ करते हैं H+, बेस रिलीज़ करते हैं OH-. फिर तीसरी जो आती है कि जब भी डिसोसिएट करेंगे वाटर में ये दोनों ना न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. जैसे कि आपने देखा इन्होंने सॉल्ट बना लिया. सॉल्ट बेसिकली न्यूट्रल होते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है आपस में. इनकी ये कॉमन बात है दोनों एसिड और बेस की. फिर बात करते हैं अगर हमने इन्हें एसिड और बेस को पानी में डाला तो इनके साथ क्या होगा. जब भी एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो हमें ये पता है कि H+ आयन्स प्रोड्यूस होते हैं. पर ये H+ आयन जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते. ये रिएक्ट कर जाता है एकदम से. मान लो हमारे पास HCl और H2O था तो ये हमारे पास H3 और Cl- बना लेगा. द हाइड्रोजन H+ combine with water molecule to form the H3O. therefore the hydrogen atom must be always shown as H+. तो यहाँ पे ना पता क्या हुआ. यहाँ पे हुआ ये H+ जो है यहाँ से आया Cl से. इस H+ ने क्या करा H2O के साथ रिएक्ट कर लिया और बना लिया हाइड्रोनियम आयन. इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. और जब कभी बेस जो है डिसॉल्व होगा वाटर में तो OH हमारे पास आएंगे. NaOH, H2O, Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएंगे. बेसिस डेट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काली. ये आपको याद रखना है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्काली क्या होता है बेस क्या होता है. तो बेसिकली जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हीं को हम अल्काली कह देते हैं. और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप आता है S ब्लॉक का जिसमें आता है हमारे पास कंपाउंड सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ये सारे हमारे पास अल्कली मेटल्स होता है. मतलब इनका टेक्सचर जो है वो बेस की तरह रहता है. पर अभी ये आपको पता रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं है. ये तो हमारे सिलेबस में है गाइस. अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे कि ऑलवेज जो है हम एक एसिड को जो है वाटर में ऐड करते हैं ना कि वाटर को एसिड में. हम हमेशा क्या है एसिड को वाटर में डालेंगे. वाटर को एसिड में नहीं डालना है. क्या होगा अगर आप वाटर को एसिड में डालेंगे ना तो रिएक्शन जो है वेरी हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी रिएक्शन. तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें ना हमेशा जो है एसिड को वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं. तो आप लोग ये कहेंगे कि ये बात तो है कि एसिड को पानी में डालो या पानी को एसिड में डालो. पर ऐसा नहीं है. मान लो आपने एसिड को वाटर में डाला, वो वाटर को एसिड में डाला. वाटर तो मतलब चलो थोड़ा सी क्वांटिटी रहती है. आपने जैसे जैसे इतने सारे एसिड में डालेंगे ना तो एसिड एकदम से रिएक्ट करेगा और जो है वो रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी ना कि मतलब एक ब्लास्ट सा हो जाएगा. और दूसरी तरफ वहीं पे जो है अगर आप एसिड को वाटर में डालते हैं तो एसिड लिटिल क्वांटिटी में होगा, वाटर के साथ इतना रिएक्ट नहीं कर पाएगा. तो ये सेफ़ माना जाता है ये हो. और एक इम्पोर्टेंट बात और होती है कि जो है ड्राई गैस डज नॉट चेंज द लिटमस कलर बिकॉज नो आयन टेक प्लेस. मान लो आपने सूखी HCl गैस ली तो वो अपना जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी क्योंकि उसमें आयन्स ही नहीं बनते हैं. आयन्स पानी में बनते हैं तो इसलिए हमें एक्वस गैस तो चाहिए कम से कम. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में. जब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एसर बायो. बाय.